कहते हैं कि परिवार परिवार ही होता है। और अगर किसी पार्टी में परिवार की बात की जाए, परिवारवाद की बात की जाए, तो वो हमेशा चलता है। बात भले परिवारवाद के खिलाफ कोई भी पार्टी करे, लेकिन चलता परिवारवाद ही। आज ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? दरअसल मायावती ने अपने जो समधी हैं आकाश आनंद, जो उनके भतीजे हैं, उनके जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में वापस ले लिया है। अशोक सिद्धार्थ ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि उनसे गलती हो गई है और आगे कोई गलती नहीं होगी और पार्टी के खिलाफ वो कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है। और उसके कुछ ही देर बाद मायावती की तरफ से आता है एक स्टेटमेंट आता है कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में वापस ले लिया गया, मतलब वो बहुजन समाज पार्टी में फिर काम करेंगे। कुछ इसी तरह आकाश आनंद के साथ भी हुआ था। आकाश आनंद एक बार पार्टी से बाहर किए गए थे और उन्हीं के साथ अशोक सिद्धार्थ भी बाहर किए गए थे। लेकिन आकाश आनंद ने भी एक फेसबुक पोस्ट लिखा, एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, और पोस्ट लिखने के मुझे लगता है घंटा भर नहीं बीता होगा कि मायावती आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेने की घोषणा कर देती हैं। अब बसपा के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पार्टी से निकाले गए और जो लोग हैं, पार्टी के वर्कर रहे हैं, वो लाइन में खड़े हैं बसपा में वापसी के लिए, लेकिन उनकी वापसी नहीं हो रही है और परिवार के और रिश्तेदारों की वापसी तुरंत हो जा रही है। जैसे वो एक पोस्ट लिख रहे हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, तुरंत उनकी वापसी हो जा रही है 1 घंटे के भीतर। ऐसा लगता है कि जैसे ही वो पोस्ट लिखते हैं, बहन जी तैयार होती हैं उस पोस्ट को देखने के लिए और आदेश जारी होता है कि इनको वापस ले लो। दो घटनाएं, एक तो आकाश आनंद के साथ, दूसरी अशोक सिद्धार्थ के साथ। दोनों घटनाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। मायावती जब आकाश आनंद को वापस लेती हैं, उससे पहले आकाश आनंद और मायावती के बीच बातचीत होती है। उनके जो भाई हैं आनंद, उनसे बहन जी की बात होती है, मायावती की बात होती है, और जब बात फाइनल हो जाती है, पक जाती है, तब मायावती निर्देश करती हैं कि इसके लिए सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगो, पब्लिक में माफ़ी मांगो। आकाश आनंद माफ़ी मांग लेते हैं एक पोस्ट लिख करके, और उसके तुरंत बाद उनकी पार्टी में वापसी हो जाती है और धीरे धीरे उनका कद बढ़ने लगता है। आज की तारीख में वो नंबर 2 की हैसियत में हैं बहुजन समाज पार्टी में और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अचानक नहीं दिया बहन जी ने, इसके लिए उनको कुछ दिन इंतजार करना पड़ा। जब आकाश आनंद की वापसी हुई, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की भी पार्टी में वापसी हो जाएगी, लेकिन कब होगी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद ने खुद इसके लिए बात की बहन जी से, और बहन जी जब तैयार हो गई कि हाँ ठीक है पार्टी में वापस ले लिया जाएगा, उनको बोलो कि पब्लिक में माफ़ी मांगे। तब अशोक सिद्धार्थ एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं और जैसे ही वो सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, तुरंत उनकी पार्टी में वापसी हो जाती है। अशोक सिद्धार्थ पार्टी में वापस ले लिए जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी क्या आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ के आने से क्या खड़ी हो पाएगी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए? आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ दोनों 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी में ही थे और पार्टी के लिए खूब कैंपेन किए, लेकिन पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली? 1 सीट, और वो भी सीट कही जा रही है बलिया की उमाशंकर सिंह की, कि वो सीट उमाशंकर सिंह निर्दल भी जीत सकते हैं। मतलब बहुजन समाज पार्टी का उनकी भी जीत में कोई योगदान नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग पार्टी में आ जाएं, फिर भी 2027 के लिए
क्या बीएसपी खड़ी हो पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 लोकसभा का जब चुनाव होता है तब भी ये दोनों पार्टी में होते हैं। हालांकि 2024 का जब लोकसभा चुनाव होता है उसी दौरान जो आकाश आनंद होते हैं, मायावती उनसे एक बयान को लेकर के अमित शाह के खिलाफ वो एक बयान देते हैं और मायावती उससे नाराज हो जाती हैं। उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ती है कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद को हटा देती हैं। उनके कैंपेन करने पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद से वो कैंपेन करना बंद कर देते हैं। हालांकि उससे पहले वो कैंपेन कर रहे थे। अशोक सिद्धार्थ तब भी पार्टी में थे। कुछ ही दिन बाद उसके करीब जब चुनाव खत्म हो जाता है, उसके करीब 6-7-5 महीने बाद आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ दोनों एक ही दिन पार्टी से बाहर कर दिए जाते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे 2024 की। क्या 2024 में बीएसपी ने कोई सीट जीती? जी नहीं। बीएसपी ने 2024 में कोई सीट नहीं जीती। 2019 में बीएसपी के पास 10 सीटें थीं। आखिर 10 से बीएसपी 0 पर क्यों आ गई? आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन की पॉलिटिक्स चल रही है। 2022 में गठबंधन हालांकि किसी पार्टी का आपस में नहीं था, जो छोटी पार्टियां थी उनके बीच अखिलेश यादव का गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी अलग लड़ रही थी। लेकिन 2024 में गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बीजेपी की सीटें आधी से भी कम रह गईं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन इतना अच्छा रहा। लेकिन बीएसपी किसी गठबंधन में नहीं थी, चाहे वो बीजेपी के साथ भी नहीं थी और इंडिया ब्लॉक के साथ भी नहीं थी, तो उसे मिली 0 सीट। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीएसपी 2027 के चुनाव में भी किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाती है तो क्या वो एक सीट भी जीत सकती है? हालांकि ये बड़ा कठिन सवाल है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। तो आखिर क्या होने वाला है? क्या 2027 में आकाश आनंद किसी पार्टी के साथ गठबंधन बहन जी का करवाने वाले हैं, बहन जी की पार्टी का करवाने वाले हैं? क्योंकि आज की तारीख में उनकी हैसियत पार्टी में नंबर 2 की मायावती ने बना दी है। नंबर 2 की हैसियत तो उनकी बनी हुई है, लेकिन क्या पार्टी में फैसले भी वो लेंगे या फिर बहन जी लेंगी? क्योंकि अगर वो फैसले लेंगे, अगर बहन जी फैसले लेती हैं, दोनों में फर्क रहेगा। क्योंकि आकाश आनंद बीजेपी से दूरी चाहते हैं, लेकिन मायावती के बारे में कहा जाता है कि वह बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के दबाव में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के दबाव में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती हैं। 2019 में यही हुआ। 2019 में 10 सीटें बसपा जीतती है, 5 सीट समाजवादी पार्टी जीतती है और करीब 5 से 6 महीना बीतता है चुनाव का। उसके बाद मायावती एक तरफा गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर देती हैं। उस समय ही कहा गया था कि ये सब कुछ बीजेपी के दबाव में हुआ है। तो क्या वाकई बीजेपी के दबाव में है बहन जी? अगर ऐसा है तो आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर किसी गठबंधन में वो जाती हैं और नए तरीके से पार्टी को आकाश आनंद खड़ा करते हैं तो 2027 में बीएसपी के लिए कुछ सोचा जा सकता है। बहरहाल आज आकाश आनंद के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ भी बीएसपी में वापस आ गए। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे।